जनवरी की तैयारियां हो चुकी हैं शुरू और आज तो दिल्ली में जमकर बारिश भी हो रही है और काफ़ी जगह तो देश के इलाकों में हिमपात भी पड़ा है। तो ये तो है मौसम का हाल, लेकिन बाजार का हाल देख लेते हैं। दबाव के साथ कारोबार कर रहा है बाजार। 10,900 को अब तक नहीं तोड़ा है, लेकिन जो बाजार को सपोर्ट कर रहे थे अनुज स्टॉक्स, उन्होंने आज अब थोड़ा सा ब्रीदर लिया है, थोड़े से ठंडे पड़े हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फी जैसे स्टॉक्स और एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, गिरने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा। पिछले कुछ दिनों से लगातार यही हो रहा है। लेकिन अब रिलायंस ग्रीन में आ गया है सुबह एक कमज़ोर खुलने के बाद, और वो मुझे एक कॉन्फिडेंस। और जब एडवांस डिक्लाइन खुली यहाँ जाए ना हेमंत, तो सेकेंड हाफ में कई बार रैली हो जाती है। मुझे लग रहा है कि आज सेकेंड हाफ में रैली होने का चांस है। अब रिस्क रिवॉर्ड के तहत शायद एक लॉन्ग ट्रेड बनता है। अब वो फेल हो जाएगी तो फेल हो जाएगी, लेकिन एक डे लो को स्टॉप लॉस लगा के अगर आप एक लॉन्ग ट्रेड ट्राई करना चाहेंगे तो शायद एक ट्रेड बन सकती है। मेरे ख्याल से इस समय जो सबसे बड़ी ट्रेड ओपन हुई है वो पीएसयू बैंकों में हुई है। अभी स्ट्रॉन्ग पीएसयू बैंकों में आप इंडियन बैंक का इंटरडे चार्ट देखिए, वहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी बाइंग आप देख रहे हैं। मेरे ख्याल से बॉन्ड यील्ड्स में जिस तरीके से आज हमने गिरावट देखी है उसका एक असर है। कल थोड़ा सा यूनियन बैंक के नंबर आने के बाद सभी पीएसयू बैंकों में शॉर्ट आ गए थे, तो वहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। इंडियन बैंक की बात कर रहा हूँ, इसका आप चार्ट देखिए, इस समय करीब इंटरडे हाई बना रहा है। तो जहाँ पर शॉर्ट्स हैं वहाँ पर अगर फॉलो थ्रू नहीं आएगा तो वहाँ पर शॉर्ट कवरिंग होगी, और जहाँ पर लॉन्ग्स है वहाँ पर अगर फॉलो थ्रू नहीं आएगा तो वहाँ पर गिरावट होगी। लेकिन मेरे ख्याल से इस समय यहाँ पर एक ट्रेड ओपन होगी। बिल्कुल। और मेटल स्टॉक्स देखिए, ये जोर से पिट रहे हैं, जहाँ खुले वहाँ से गिरावट जारी है। वेदांता जैसे स्टॉक्स, जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील, हिंडाल्को, अगर आप टॉप लूजर्स देखें एफएनओ में भी या फिर बाकी जगह, तो मेटल्स में गिरावट लगातार हावी है। सुबह बाजार खुलते ही ये राय बिल्कुल साफ सुथरी हमने आपको दी थी कि बेच दीजिए खुलते ही मेटल्स, और देखिए किस तरह का मुनाफा आपको इस समय हो रहा है। लेकिन इस समय फटाफट ट्रेड आपको कहां पर लेना चाहिए, चलिए इसकी बात करते हैं। हमारे साथ प्रकाशगावा.com के प्रकाश गावा जी जुड़ चुके हैं। गावा साहब बताइए क्या ट्रेड लेंगे? मुझे दो स्टॉक, एक स्टॉक लॉन्ग, एक शॉर्ट। बजाज फाइनेंस मुझे अच्छा लगता है। पॉसिबल टारगेट हमें लगता है कुछ 2650 का है, स्टॉक होगा 2987। और स्टॉक जो वीक नजर आता है आपने बताया मेटल्स, टाटा स्टील बेहतर स्टॉक है। सुबह भी कह रहे थे कि ये 52 वीक लो नए बनाता चला जाएगा टाटा स्टील। आपका टारगेट क्या है ये बताइए? 440 वहां तक जाना चाहिए। 20 रुपए की जगह है, और ये इस हफ्ते हो सकता है। यस, 470 का स्टॉप होना चाहिए। 440 तक जाने की पूरी संभावना है। मुझे लगता है बजट तक मार्केट साइडवेज रहेगा, अपमूव मिलना नहीं चाहिए बजट को। हो सकता है साइडवेज करेक्शन मिले, लेकिन डाउन रहेगा। ठीक बात है। एक बार बजाज फाइनेंस के टारगेट से एक बार दोहराइए और स्टॉप लॉस रिवाइज करिए। आपको बता दूं बजाज फाइनेंस इस समय बढ़ गया है क्या? एफएनओ में 2610 पर कारोबार कर रहा है। 2609 ये कैश का टारगेट तो 2650 है, लेकिन कैश मार्केट के, ये एफएनओ के नहीं है। लेकिन मैं जरूर स्टॉप लॉस बढ़ा दूंगा 2590 87 का, या 2590 का कर देंगे। 2587 ही सही रहेगा, 2587। ऑलराइट, चलिए तो ये दो स्टॉक्स हैं जहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं। मेटल्स में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन अगले 5 मिनट में हम आपके फटाफट सवालों के जवाब देने वाले हैं। गावा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गावा साहब तैयार हैं? बिल्कुल। चलिए तो सवाल लेते हैं। SMS आया एनएफएल पर, चमन लाल जी का कोटा से कह रहे हैं कि 250 शेयर खरीदे, 52 रुपये 60 पैसे के आसपास नुकसान हो रहा है इनको। एनएफएल क्या करें? सेल लेना चाहिए। नुकसान मुझे चांस नहीं लगता है इसमें ऊपर जाने का। हो सकता है और लोअर लेवल देखने को मिले, इसलिए निकल जाना चाहिए। निकल जाइए। एनएफएल में काफ़ी दबाव बना हुआ है, बाकी फर्टिलाइजर शेयरों के मुकाबले ज़्यादा कमज़ोर है। पुणे से रजत देव साहब ने अपना सवाल भेजा है और ये कह रहे हैं कि भारतीय एयरटेल 605 शेयर खरीदे हैं 340 के भाव पर, क्या करना चाहिए? निकल जाना चाहिए। स्टॉक में तो नहीं होना चाहिए। अगर टेलीकॉम में होना है तो रिलायंस में क्या खराब है? सही बात है। तो आरआईएल में शिफ्ट करिए, वो ज़्यादा बढ़िया ट्रेड होगा। पीयूष पटेल कह रहे हैं कि रेन इंडस्ट्रीज के 1180 शेयर खरीदे, 131 रुपये 70 पैसे के भाव पर 11 रुपये प्रति शेयर का नुकसान हो रहा है। रेन इंडस्ट्रीज चार्ट क्या कहते हैं? वीक, काफ़ी हद तक जो हाई मिला 480, उसके बाद 120, ऐसा गिरना नहीं चाहिए। अगर स्ट्रेंथ होती तो निकल जाइए। चलिए तो लॉस को यहाँ पर बुक कर लीजिए। चिरंजीव सिंह साहब कोलकाता से कह रहे हैं अशोक लेलैंड 110 रुपये के भाव पर 2000 शेयर हैं। अशोक लेलैंड में भी देखिए दबाव देखने को मिल रहा है। सीएलएसए की रिपोर्ट का भी असर आज साफ तौर पर पड़ता हुआ दबाव के साथ कारोबार कर रहा है। 23 रुपये प्रति शेयर का लॉस है, क्या करें? देखिए ऐसा है कि अगर इनका नजरिया लंबा है तो फिर होल्ड कीजिए। और फिर ऐसा है कि 1 साल 1.5 साल 1 डेढ़ 2 साल का, क्योंकि कंपनी तो अच्छी है लेकिन है
अपर रीजन में जो पैटर्न उभर कर आया है ये क्लासिकल रिवर्सल पैटर्न है, और भी गिरावट देख सकते हैं, शायद लोअर लेवल करीब 75-80 भी देखने को मिल सकते हैं। अगर वो सहन कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं तो SIP कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए 5, 6, 7 साल के लिए, तो बहुत अच्छा बनेगा। चलिए, तो लंबी नज़रिया रखेंगे तो फ़ायदा होगा, और अगर लंबा नज़रिया नहीं है तो निकल जाना। दिल्ली से विक्रमजीत सिंह साहब हमारे साथ हैं। LIC हाउसिंग के 10 शेयर हैं, 462 के भाव पर इन्होंने खरीदे हैं। 6 रुपये प्रति शेयर का मुनाफा हो रहा है, बांध ले हैं अब। मेरे ख्याल से अगर शॉर्ट टर्म नजरिया तो निकाल लीजिए, लेकिन अगर नजरिया लंबा है तो 400 का एक बहुत अहम लेवल है, वो नहीं लगता मुझे टूटेगा, तो होल्ड कीजिए। उसके हिसाब से शायद एक अप्पू मिले, अप्पू में करीब 550 के आसपास मिलता है तो निकल जाइए, लेकिन लॉन्ग टर्म होल्ड रहेगा। ऑलराइट, दिल्ली से आकाश तोमर साहब ने अपना सवाल भेजा। LNT के 500 शेयर हैं, 1368 पर इन्होंने खरीदे हैं, और LNT में बायबैक की खबरें थी पहले, उसके बाद बायबैक की योजना को सेबी की मंजूरी नहीं मिली। अब चर्चा है कि यहाँ पर शायद LNT एक स्पेशल डिविडेंड, बड़ा डिविडेंड देकर शेयरधारकों को खुश करे। लेकिन देखिए, जिन्होंने पहले खरीद कर रखा है ये स्टॉक, उनको करीब नुकसान हो रहा है। इनको 64 रुपये प्रति शेयर का क्या स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, लोअर लेवल्स भी देखने को मिलते हैं, शायद 1200 का भी जोन देखने को मिले, लेकिन कब जो नजरिया लंबा होना चाहिए, डिप्स मिलेगी, डिप्स एब्जॉर्ब हो जाती है। ओके, तो लंबी नजरिया रखिए। शेयर आपने बढ़िया खरीदा है। M&M पर सवाल है, 500 शेयर है, 920 के भाव पर। कोलकाता से शुभनांग जी ने ये सवाल भेजा है। M&M भी पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से दबाव में ही कारोबार कर रहा है। M&M पर इनका काफ़ी पुराना खरीदार है, क्या 920 पे लिया, 1000 ऑल टाइम हाई है, उसके बाद देखिए इस कंपनी में नुकसान नहीं करना चाहिए। दुख होता है ऐसी कंपनी में नुकसान करने लिए, यार महंगा है उन्होंने, नजरिया लंबा कर दीजिए, जरूरी है क्या। हाँ, लोअर लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, और शायद करीब अराउंड मैं कहूँगा कि 635 भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर SIP करें, लंबा नजरिया होता है, ऐसी कंपनी में लॉस नहीं करना चाहिए। ठीक बात है, कंपनी ट्रेडर है तो जो करना है कर लीजिए, लेकिन निवेशक है तो लॉस नहीं करना चाहिए। ट्रेडर है तो फिर उसी समय निकल जाते हैं। स्टॉप लॉस रखा करिए, ट्रेडर्स जितने भी हैं वो एक छोटा स्टॉप लॉस जरूर रखा करिए, और अगर आपने निवेश के लिहाज से खरीदा, नीचे मिले तो और ऐड कर सकते हैं। पटना से दिवेश कुमार साहब ने अमर राजा पर सवाल पूछा है। 100 शेयर हैं, 125 रुपए के भाव पर इन्होंने खरीदे हैं। 125 शायद, वाह, मतलब बहुत पुरानी खरीद लगती है। क्या ज़बरदस्त मुनाफे पर बैठे हैं, बताइए क्या करना है। ये ना अच्छा कंपनी मिल जाता है और होल्ड करें लॉन्ग टर्म के लिए, रोज रोज ना देखें तो कितना मुनाफा होता है। ये आपने जो बड़ी बात बोली है कि रोज रोज ना देखें, लेके अच्छा शेयर होल्ड करें तो बढ़िया। क्या करना चाहिए अब इनको? ये तो होल्ड करना चाहिए। हाँ, इनको अगर लॉक इन करने के लिए कोई स्टॉप चाहिए तो एक स्टॉप दे देता हूँ लॉक इन करने के लिए 600 का या 650 का, वो ब्रेक होता है तो फिर घर ले जाइए मुनाफा। लेकिन इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अपसाइड अब भी ऑन है, फिर 1000 का जोन देखेंगे, जितना ज्यादा रुकेंगे उतना फायदा होगा, वो प्रूव हो चुका है। बिल्कुल। MMTC पर एक सवाल है, मुंबई से विशाल जी ने पूछा, 160 शेयर हैं, 68 के भाव पर। यहाँ पर भी देखिए दबाव ही देखने को मिला है। MMTC, STC, इन दोनों ने निराशी किया है, 40 रुपये प्रति शेयर का नुकसान। बिल्कुल निकल जाना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। MGL पर भी एक सवाल आया, 23 शेयर हैं, 1290 पर खरीदे। सूरत से कुमार आनंद जी ने ये सवाल अपना पूछा है। इस स्टॉक में भी बड़ा प्रेशर देखने को मिला है, इस पर क्या राय है आपकी? कंपनी अच्छी है लेकिन दबाव दिखा रही है। लेकिन शॉर्ट टर्म में जो बाउंस मिला है लोअर लेवल से, वो बढ़िया बाउंस है, इसलिए एक स्टॉप लगाइए और उसको होल्ड कीजिए, और स्टॉप होना चाहिए 750 का, और होल्ड करना चाहिए। आपको मिल सकता है रेसिस्टेंस करीब 1100, 1100 में है, वहां पर चला जाता है तो एक बार फ्रेश लुक लीजिएगा। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्शन खत्म हुआ, शायद एक अपू शुरू हो फिर। ओके, इस बीच ध्यान रखिएगा 10,900 तोड़ने की नीचे में तैयारी निफ्टी कर रहा है, तो वहां पर भी नजर रखिएगा। IT का टीम आपको लगातार नीचे दिखा रही है। लेकिन इरकॉन पर सवाल है, हाल ही की लिस्टिंग है, 300 शेयर खरीदे, 423 रुपीज़ के भाव पर। पुणे से राकेश जी ने बताइए इरकॉन क्या करना चाहिए? 25 रुपये प्रति शेयर का नुकसान हो रहा है इनको। एक्चुअली मैं होता है स्टॉक पे तो मैं निकल जाता, क्योंकि लिस्टिंग के बाद थोड़ा ऊपर गया, लेकिन उसके बाद उसके लिस्टिंग प्राइस के भी नीचे ट्रेड करता है। मेरा इसका स्ट्रक्चर इतना खास नज़र नहीं आता, जब तक स्ट्रांग हो जाता तब तो होल्ड कर लेते, लेकिन मैं होता तो निकल जाता। और चलिए, तो बहुत बढ़िया, आपने फटाफट सवालों के फटाफट जवाब दिए। एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। ब्रेक के बाद NBFC सेक्टर जो सबसे मुश्किल में इस समय फंसा हुआ है सेक्टर, इसकी उम्मीदें क्या हैं बजट से, यहाँ पर कंपनियाँ क्या चाहती हैं सरकार से। L&T फाइनेंस के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ेंगे, MD एंड CEO दीनानाथ दुभाषी जी, एक छोटे से ब्रेक के बाद।